वेलकम टू जोश द पावर ऑफ यूथ। मैं विपुल रॉय आप सबका स्वागत करता हूं यहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक बहुत ही जबरदस्त कॉलेज में, सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। इस कॉलेज में मैं इस समय खड़ा हूं और यहाँ क्योंकि इसको नूतन भी कहते हैं, इसलिए सारी महिलाएं जो हैं, सारी छात्राएं जो हैं काफ़ी कंफ्यूज थी कि इसलिए हम क्या कहें, किस नाम से पुकारें, पुराने या नए। ये इसका नया नाम है और यहाँ की छात्राएं के साथ एक डिस्कशन, एक मुद्दा है जिसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूँ और वो इतना बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर आप सब लोग सुनना चाहेंगे। वो इसलिए कि जिस देश में हम लोग माँ दुर्गा को पूजते हैं, उनके अलग अलग रूपों को पूजते हैं, उसी देश में माँ दुर्गा जैसी कई महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए सोचना पड़ता है। कई बार औरतों की सुरक्षा पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या हम सुरक्षित हैं, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन शहर में तो हम समझते हैं कि हम बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे केस दर्ज होते हैं, छोटे शहरों में भी होते हैं। यहाँ पर जितनी लड़कियाँ हैं भोपाल से, उनसे जानना चाहूँगा कि क्या वो लोग सुरक्षित महसूस करती हैं शहर में, हाँ कि ना। आप मुझे बताइए, क्या आप सेफ फील करती हैं? नहीं, क्यों नहीं? ऑनेस्टली मैं बोलूँगी मैं बिल्कुल सेफ नहीं फील करती हूँ, क्योंकि विमेन सेफ्टी मतलब प्रोटेक्शन ऑफ विमेन, औरतों की हिफाजत, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस शहर में है। कैसे? क्योंकि हम लोग खुद अपनी हिफाजत नहीं कर पाते और दूसरा हमारा जो सिस्टम है इतना अभी एबल नहीं हुआ है कि वो अपनी हिफाजत, हम लोग की हिफाजत कर सकता है, ऐसा हम लोग को लगता है। एक लड़की के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखे और वो उसको जो सीख मिलेगी वो सबसे पहले अपनी माँ से मिलती है। ये बहुत ज़रूरी है कि मदर्स और डॉटर्स का जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। बहुत सारी मदर्स इतना खुल के या डॉटर्स इतना खुल के अपनी एक दूसरे से बात नहीं कर पाती हैं। बाकी सारी चीज़ों में बहुत घर के काम सीखेंगी, बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीखेंगी, बट खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है उसमें अभी भी हमको बहुत ज़रूरी है कि जो फैमिली एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्टिव हो। और क्या बाधाएं आती, कोई बता सकता है मुझको, और क्या ट्रबल्स आती हैं? जी। जैसे सेफ नहीं है लड़कियां, इस बात का डर हर माँ बाप के अंदर होता है। जैसे कि मैं हॉस्टलर हूँ तो हर दिन मम्मी का फ़ोन आता है, बेटा ठीक हो, सब अच्छा चल रहा है। और मेरे साथ की बाकी लड़कियां थी जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, बाहर जा सकती थी, उनके पेरेंट्स ने उन्हें बाहर नहीं भेजा जस्ट बिकॉज दीज न्यूज़ जो आजकल वो पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में, छेड़छाड़ हो रहा है, ईव टीजिंग हो रहा है, रेप हो रहा है। इस वजह से वो मतलब उनके अंदर इतना डर रहता है कि वो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते, तो उनका फ्यूचर वहीं से मर जाता है। गर्ल्स की रिस्पेक्ट भी नहीं की जाती है बाहर, मतलब हम जितना दिखाते हैं रिस्पेक्ट नहीं की जाती, रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, एक्चुअली उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, इसलिए वो खुद भी प्रोटेक्टिव फील नहीं करती हैं। मीन्स अगर हम चाहें भी अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपने आप को एक्सप्लोर करना, तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि सामने वाले लोग या सामने वाली जितनी भी सोसाइटी है वो हमें पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करती है। और एक्चुअली वही लोग ऐसे होते हैं, उनमें से ही कुछ लोग जो हमें सेफ फील नहीं होने देते हैं। लड़कियां नाखून नेल पेंट के लिए ही नहीं बढ़ा सकती। वो किसी कोई अगर छेड़ रहा है तो मुंह पे पंजा मारने के लिए भी उन नाखूनों का इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरे डैड ने मुझे 2 साल जूडो सिखाया है। तो जस्ट एंड आई अप्रिशिएट माय डैड, आई सल्यूट माय डैड कि उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया है। और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ सब लड़कियों को कि आगे बढ़ना है तो बी प्रिपेयर्ड। जी, कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि विमेन जो हैं वो एक वीकर जेंडर है। ऐसा बार बार बताया जाता है कि औरत जो है वो थोड़ा वीकर जेंडर है, पुरुष ज़्यादा ताकतवर होते हैं, महिलाएं कम होती हैं। सही है, गलत है? गलत है। मेरे हिसाब से फैमिली का यदि सपोर्ट है तो हम किसी भी प्रॉब्लम से वो सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैं आप सतना जिला सुने होंगे, वहाँ से बिलीव करती हूँ। वहाँ से मेरे पिताजी भी पुलिस में हैं। उन्होंने मुझे हमेशा ये सिखाया, पहले से तुम कभी गलती मत करो और यदि कोई गलती की है तो उसे छोड़ो ना। और मैं लड़कों से कभी नहीं डरी हूँ। मेरी लाइफ का यदि मुझे टच किया, भैया टच किया, हल्ले, और क्या, दूसरी बार वो नहीं करेगा हमको टच। यदि हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स को बताते हैं, हमारे पेरेंट्स साथ में, तो हम हर प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी लड़का आके आपको जब आपकी कमी देखेगा तब आपको छेड़ेगा, 2 बार आप उसको जवाब दोगे तो नहीं छेड़ेगा। तो मुझे लगता है लड़कियां अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं। बस एक छूने, ये करने से, टच करने से वो ये समझ जाएंगी कि नहीं हमको तो टच किया, इंसल्ट हो जाएगी। इंसल्ट को मारो गोली, बस आप लड़ पड़ो। महिलाएं इस समय पुरुष से कंधा मिलाकर चल रही हैं। उसी देश में विमेन सेफ्टी पे बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल हमने कई और शहरों में जाकर, कई और स्टेट्स में आगे किया। आइए डालते हैं उस पर एक नज़र। A proper education to the people, which is needful. That is the sole cure I can say. आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा अपने आप में एजुकेटेड है, तो
तो जो लोग पहले के हैं उनका माइंडसेट चेंज नहीं हो सकता, बट आज की डेट में हम लोग पेरेंटिंग, जो भी न्यू जनरेशन है वो पेरेंटिंग इस तरीके से कर सकती है कि हाँ वो अपने बच्चों को इस तरीके से सिखा रहे हैं हाउ टू ट्रीट वुमेन वेल। मैं एज अ वुमेन मैं अपने आप को सेफ नहीं कर रही, तो मैं अपनी बेटी को, जो मेरी 7 साल की बेटी है, मैं उसको भी कभी घर से बाहर नहीं निकालती। बहुत डर लगता है कि अगर वो नीचे भी जाती है और मुझे लगता है कि नहीं, मैं उसको देखती रहती हूँ कंटिन्यू। और अगर मुझे कहीं घर में मेड रखनी होती है, उसके लिए मुझे बहुत सारी इंक्वायरीज़ करवानी होती, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो ऑफिस आ चुकी हूँ और मेरे पीछे से मेरी बेटी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए। तो आई एम नॉट सेफ इन दिल्ली। आई थिंक सोसाइटी शुड चेंज द मेंटालिटी। आज भी अगर लड़के बाहर घूमते हैं तो इट्स वेरी नॉर्मल, लेकिन अगर लड़कियां बाहर जाती हैं तो इट्स नॉर्मल फॉर द फैमिली ऑल्सो, फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। सो आई थिंक इट नीड अ चेंज इन द मेंटालिटी ऑफ सोसाइटी। After 10 p.m. women is not safe at all. Women safety is a very big challenge nowadays, because if I'm traveling alone I am not at all safe, I would say. महिलाएं कहीं की भी हो यार, सुरक्षित महसूस करना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। और जब कहते हैं कि यार ये पुरुषों का देश है या पुरुषों का वर्ल्ड है, इट्स द मेंस वर्ल्ड जिस तरह से कहते हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर औरतें नहीं होंगी तो मर्द कहाँ से आएंगे। कई बार गर्ल्स की सिक्योरिटी की अगर बात करें तो उनकी ड्रेसिंग पे भी ब्लेम किया जाता है। ड्रेसिंग पे ये मुद्दा तो पार्लियामेंट में भी उठाया गया है। और अगर हम पिछले दिनों की न्यूज़ देखें तो एक एमएलए के बेटे ने एक मुस्लिम लड़की को, जो पूरा कंप्लीटली एकदम कवर्ड थी बुरखे में, उसको बार बार गाड़ी से रोक रोक के परेशान किया गया था। तो मेरे ख्याल से ये मेंटालिटी बहुत गलत है। हम लड़कियों को पूरी छूट होनी चाहिए कि और सिर्फ हम पे, हमारे कैरेक्टर पे ब्लेम नहीं आना चाहिए। जनरली लड़कियों को इसलिए दबाया जाता है और लड़कों को नहीं, क्योंकि उनके कैरेक्टर पे बात आती है, इसलिए। क्या अगर लड़कियों के कैरेक्टर के नाम छेड़छाड़ी हो तो उनके कैरेक्टर खराब माना जाता है, और लड़कों का नहीं माना जाता? क्योंकि जैसे निर्भया केस हुआ था तो उसमें भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस का ये रिएक्शन आया था कि ये लड़की रात के 9 बजे क्यों घूम रही थी। बोलना बहुत आसान होता है कि लड़का है थप्पड़ मार दो, गाली बोल दो, कुछ भी, पर सर एक्चुअली उसको करने में बहुत गट्स चाहिए। और एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है मेल ईगो, आप उसको नहीं हर्ट कर सकते। मुझे नहीं लगता कि आप सामने आपके लड़का खड़ा हो, उसे थप्पड़ मार दो, उसको गाली बक दो, तो उससे आपको कुछ फ़ायदा होगा। मे बी उस टाइम के लिए आपको, उससे आप सेफ हो जाओगे, पर बाद में इन टाइम बीइंग वो सोचता रहेगा उसके बारे में, मे बी वो आपको और ज़्यादा हर्ट करने की कोशिश करें। तो इससे बेटर ये है कि आप अपने पेरेंट्स को या कोई ऑफिशियल्स को बोलो, इन्फॉर्म करो कि ऐसा ग्रुप है या हमें ऐसा छेड़ता है, यहाँ पे खड़ा रहता है, तो वो शायद आपको और गर्ल्स को हेल्प करेगा। तो मेरा ये मानना है लड़कियों को हमेशा से ट्रेनिंग देनी चाहिए, या उनको तैयार करना चाहिए कि वो इस दुनिया को फेस करे। हर स्कूल में एक तो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी चाहिए सरकार को। बट क्या इतना आसान है कि एक लड़की जाके लड़कों के साथ लड़ ले? क्या ये इतना आसान है? आसान नहीं है सर, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। आसान है। कैसे कि लाइक मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं यहाँ पे 2 लोग को पटक सकूँ। क्योंकि तुम्हें आता है, मैं आपको सिखा सकती हूँ। और एक लाइन है वो पिंक मूवी की, लड़कियों का कैरेक्टर घड़ी की सुइयाँ बताती हैं। अपन एक जगह पे रुक सकते हैं कि अपन को 9 बजे इस एरिया में नहीं जाना है। वी कैन हैव लिटिल अवॉइडेंस। सर, जब लड़कों को अलाउड होता है किसी भी टाइम तक बाहर रहना, तो एक लड़की को क्यों ना हो? ये एक्चुअली सोसाइटी की प्रॉब्लम है ना, कि हम उस लड़की को बाहर नहीं रहने दे रहे हैं उस टाइम के बाद। आई एम टॉकिंग अबाउट द सुनसान एरियाज। हम जा सकते गुरुद्वारा, जा सकते हैं सुनसान एरिया में, लड़की नहीं जा सकती। दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। एंड द पॉइंट इज़ कि मेरा मानना है कि कहीं ना हम बच्चों से ही इसकी रूट डाल देते हैं। Correct. लड़के इस रो में बैठेंगे, लड़कियां इस रो में बैठेंगी। जिस लड़के को पनिशमेंट देनी है वो लड़की की रो में बैठ जाएगा। अगर हमें पनिशमेंट देनी है तो लड़कों के लिए पनिशमेंट अलग होगी, लड़कियों के लिए अलग होगी। सर, ये गलती सोसाइटी की है, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी भी लड़की के साथ रेप हो जाता है तो हमेशा उसे ही गलत ठहराया जाता है। अगर उसे मतलब सपोर्ट किया जाए कि नहीं तुम्हारे साथ गलत हुआ, और जिस लड़के ने ये किया है, एक बार भी अगर किसी ने खड़े होकर उस लड़के को सामने एक्सपोज कर दिया और 2-3 थप्पड़ लगा दिए, मजाल नहीं किसी लड़के की कि दोबारा आके किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर दे। बात तो सही यार, बात तो सही। सोसाइटी की गलती है सब पूरी। बात यहाँ पे अभी सब सोसाइटी पे लेके जा रहे हैं कि सब कुछ सोसाइटी का ब्लेम होता है, बट आप पहले ये देखो ना, सोसाइटी फॉर्म कौन कर रहा है? कोई एलियन तो फॉर्म कर नहीं रहा है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं एक सोसाइटी है, ये एक छोटी सी सोसाइटी है। गलत आई थिंक कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं, क्योंकि हम ही उस चीज़ को देख रहे हैं सामने और उसको रोक नहीं रहे। मतलब इतने गट्स होने चाहिए हर पर्सन में यहाँ पे कि अगर दूर पे भी उसे कहीं दिख रहा है कि वो कुछ गलत हो रहा है या कुछ मिस हैपनिंग टाइप की चीज़ हो रही है, तो वहाँ जाके उसको फौरन रोके, भले चाहे उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है। पर नहीं रोकी ना। अगर किसी लड़की की छेड़छाड़ी होती, क्या आप में से कितनी लड़कियां हैं जो जाके रोकेंगी? आई डू। आप लोग जाके रोकती हैं?
We do. Very good. I think it's a We do. अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी आई हैव द 2 पॉइंट्स। फर्स्ट ये कि आजकल बहुत से एरिया में ऐसी लड़कियां हैं जो खुद के लिए नहीं बोल पाती हैं, वो खुद भी इन चीज़ों को इग्नोर करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें आगे आना चाहिए, उन्हें पहले अपने आप से अपने थॉट्स को और अपनी प्रॉब्लम्स को बताना चाहिए, तब तो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। एंड नेक्स्ट थिंग, हमारा सिस्टम, आजकल बहुत सी एरिया की पुलिस ऐसी भी है जो इन चीज़ों पे कोई एक्शन नहीं लेती है, कोई मतलब वो लोग अपने आप से कुछ भी नहीं दिखाते हैं कि हाँ कि हम आपकी हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ। तो लड़कियां फिर उसके बाद पुलिस में जाने में भी हेजिटेट करती हैं। उल्टा पुलिस उनको बोलती है कि आप ऐसे क्यों करिए। आई मीन कि लड़कियों के कपड़ों से, उनकी हेयर स्टाइल एंड उनके मेकअप एंड इन सब से उन्हें जज किया जाता है। कहते हैं कानून के रखवाले पुलिस वाले, अगर वही क्राइम करेंगे तो आप क्या करेंगे? जैसे तो मैं आपको लगता है पुलिस खुद कभी-कभी हाँ, क्राइम मैं कर देती आपको है? रियल एग्जांपल बताना चाहूँगी। मेरी एक फ्रेंड है, उसका कुछ केस चल रहा था पुलिस में, वो फाइल करने गई थी कंप्लेंट। तो उसके जाने के बाद पुलिस वाला बोलता है ये लड़की कैरेक्टरलेस है, अगर ये लड़की अच्छी घर की होती तो यहाँ आती क्या? अगर कानून के रखवाले पुलिस वाले खुद ये बात बोलते हैं तो लड़की कहाँ जाएगी अपनी सेफ्टी के लिए? और रिसेंटली एक केस भी आया था कि लड़की को अरेस्ट किया और लेकर चले गए, उसने कुछ क्राइम किया होगा, ले गए उसको उठाकर, तो वहाँ जाकर उसका रेप किया पुलिस वालों ने। और फिर उसके बाद क्या? अगर ये क्राइम अगर खुद पुलिस वाले कर रहे हैं तो फिर सेफ्टी कौन करेगा? ये सब जो लड़के कर पा रहे हैं, मतलब लड़कियों को परेशान करना, रात में लड़की सेफ फील नहीं करती हैं बाहर जाने में। क्यों नहीं कर पाती हैं? क्योंकि लड़कों में डर ही नहीं है कि वो ये कर रहे हैं तो वो गलत है। मतलब स्ट्रिक्ट लॉ बने कि जिससे उन्हें बहुत कठिन पनिशमेंट मिले, जिससे उन्हें, ताकि वो डरें ये सब करने से। अभी मैं गाड़ी से जाऊँ भी कहीं पर तो आराम से वो फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें डर ही नहीं है। उन्हें पता है मतलब ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, स्ट्रिक्ट नहीं है, पनिशमेंट नहीं मिल रही उन लोगों को, जिस वजह से उनमें डर आए कि वो ऐसा ना करें। अलग अलग पहलू हैं, यहाँ खुल के सामने आ रहे हैं। विमेन सेफ्टी के लिए हर कोई चिंतित है। जिस शहर में लड़के आज़ादी के साथ घूम सकते हैं रात को, उसी शहर में लड़कियों को एक टाइम बाउंडेशन दे दिया जाए। लड़कियों के कपड़ों पर, उनके मेकअप पर, उनके बालों पर जजमेंट किया जाता है। पुलिस जिसको सपोर्ट करना चाहिए वो भी जज करने लगती है कि आप इतने बजे तक बाहर क्यों हैं, ऐसे सवाल खड़े कर देते हैं। जिसके साथ बलात्कार होता है उसी के जीवन के ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन इस चर्चा को जारी रखेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट के आऊंगा। ओनली ऑन जोश, द पावर ऑफ यूथ ऑन न्यूज नेशन। वेलकम बैक टू जोश, द पावर ऑफ यूथ ओनली ऑन न्यूज नेशन। और इस समय चर्चा का विषय चल रहा है विमेन सेफ्टी, और इस बारे में हमने अलग अलग जगहों पे जाकर, अलग शहरों में और लड़कियों से और लड़कों से बातचीत की। आइए जानते हैं उनके विचार क्या है। क्या आपने पिंक मूवी में कमेंट सुना होगा कि रात को जब लड़कियां सड़क पे चलती हैं तो शीशे अपने आप नीचे हो जाते हैं, ये अच्छे विचार दिन में नहीं आते। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली हमें गवर्नमेंट को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। पीपल जो है अगर अपनी मेंटालिटी में चेंजेस लाएं, वो ग्रो अप करें, तो थिंग्स वुड बी। और ये अभी ये नहीं है कि इस एज पे जाके हम लोग लड़कों को ये समझाना शुरू करेंगे। बचपन से उनकी फैमिली को उनको वैसे बताना चाहिए कि उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको कैसे देखना चाहिए वुमेन को। हर जगह थोड़ा पुलिस होनी चाहिए, पीसीआर्स खड़ी होनी चाहिए, ताकि हर लड़की को दिखे कि हाँ सामने पीसीआर है। इट्स ओके, अगर कुछ होगा भी तो कोई ना कोई देख लेगा, कोई ना कोई हैंडल कर लेगा। और दिल्ली एनसीआर में हर कोई किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकता, वेदर इट इज़ गर्ल और बॉय, क्योंकि लड़कियां भी आजकल इन्वॉल्व हो जाती हैं हर चीज़ में, तो इसीलिए किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी फुल नहीं है दिल्ली में, एंड रिस्क है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा रिस्क है, मैं कह रही हूँ ये। बट 80% बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी है। सिक्योरिटी लेवल हाई है, रात को भी दिल्ली में आपको बैरियर्स दिखेंगे, सिक्योरिटी दिखेगी ऑल ओवर। बट होता क्या है, लाइक अगर आप बस में जा रहे हैं, किसी बस एंड ऑल में, वहाँ पे स्पेसिफाई होना चाहिए कोई ना कोई सिक्योरिटी आपकी सेफ्टी के लिए। Female security is not something which we need to think that India is only having this kind of problem. It is a problem all across the world, and for that you need to change the mindset of people. It's not about changing law or changing your appearance or maybe changing your culture. You just need to change the mindset. I cannot feel so safe because every day I come up with the news that this is happening and that is happening with the girls around. People are blaming with their dressing sense that girls are being raped or murdered just because of their dressing sense. I don't think so it has anything to do with the dressing sense, but I believe it has much to do with the mental upbringing which we have, which we need to change. भाई देश भर का मानना यही है, देश भर में इसी चीज़ का मानना है कि हमें किसी भी हाल में अगर अपने देश की संस्कृति को बचा कर रखना है तो महिलाओं को सुरक्षित महसूस करवाना ही होगा। चलिए यहाँ पर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पता करते हैं कि भाई जो घर में कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसी लड़कियां हैं जो कहती हैं हम अपने घर में सेफ फील नहीं करते।
सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी रिपोर्ट्स घर से आती हैं। बाहर के लड़के अगर कुछ करें तो हम उनसे डील कर सकते हैं, उन्हें थप्पड़ मार सकते हैं या फिर उन्हें डांट सकते हैं, बट सेम थिंग अगर हमारे घर में ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जो ये करते हैं वो एक्चुअली हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फूफा या हमारे चाचा या दूर के भैया होते हैं, तो उनसे ये डील करना इस चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर यहाँ पे एथिक्स और रिलेशंस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और फिर फैमिली भी इसमें इतना सपोर्ट नहीं करती कि चलो हटाओ छोड़ो, वो हमारे रिलेटिव्स हैं, रिश्ता चलाना है और ये सब। अब जब पुलिस भी हमारे साथ नहीं है, घर वाले भी नहीं हैं और समाज में बाहर जब जाते हैं तो वो भी नहीं है, तो हम लोग क्या करें? मीडिया में उछालें। जी, मीडिया में उछालें। मीडिया में उछालें, मीडिया बुलाएं और उनको ये सब बताएं। बिल्कुल, अगर आपको मतलब कुछ करना है तो आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप हाथ आगे नहीं बढ़ाओगे तो चार हाथ आपके सपोर्ट में कहाँ से आएंगे? आई थिंक मे बी अ वैलिड पॉइंट। इंडिया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री से कहते हैं और सबसे वीक यहाँ का लॉ ही माना जाता है। अभी रिसेंटली केस आया, उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस होने वाले हैं, वहाँ पर एक गांव में एक पुलिस वाले की ड्रेस में 5-6 लोग गए एक महिला के घर में। वहाँ पर सभी पुरुषों की मतलब ऐसे जांच वाँच करी, उनके हाथ पैर बांध के पटक दिए, 2 महिलाओं को उठाया, खेत में ले गए, 2 घंटे तक रेप किया, 2 घंटे तक। और जब वो जाती हैं पुलिस स्टेशन रिपोर्ट फाइल कराने के लिए, ठीक है, उनका केस चलता महीनों सालों तक, उन्हें इंसाफ ही नहीं मिलता। इवन अभी तक निर्भया केस में उसकी खुद की जो माँ है वो अभी तक इंसाफ के लिए लड़ रही हैं। कहाँ मीडिया, जिन्होंने कहा मीडिया क्या, अरे इंटरनेशनल लेवल पे केस उछल चुका है, किसको उसको अभी तक इंसाफ ही नहीं मिला है। मुझे लगता है लॉ को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। एक और जो ड्रॉबैक दिखता है हमको वो है टूरिज्म पे। जो टूरिस्ट विदेशी लोग यहाँ पे आते हैं उनके साथ लगातार बलात्कार के केसेस दर्ज किए जाते हैं। हमारा देश का नाम पूरी दुनिया में ख़राब हो रहा है क्योंकि माना जाता है कि इंडियंस को टूरिस्ट या बाहर के विदेशी लोगों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता। जिस कंट्री की बुनियाद जो है वो इज्जत देने और लेने से शुरू होती है, जिस कंट्री को हमेशा माना जाता था कि ये ही ऐसा देश है जहाँ के लोग पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, यही एक प्रथा चलती है पूरे विश्व में, उसी देश के कल्चर पर एक सवाल खड़ा हो गया है। जिस देश की परंपरा में अतिथि देवो भव है, उस देश पे अगर ऐसी घटनाएं हो गई तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप समाज की बात करें कि जैसे उन्होंने सही कहा कि समाज हमसे ही बनता है, हम ही बनाते हैं इसको और हम ही इसको सुधार भी सकते हैं। और रही इसका सल्यूशन, ये सबसे पहले देखिए, जैसे लड़कों को हम बोलते हैं ये बिंदास बड़े लड़के रोते नहीं है, लड़कियों को बोलते धीरे बोलना चाहिए, लड़कियों को थोड़ा धीरे बोलना चाहिए, नजाकत से लहजा सिखाओ उनका, छुई हुई टाइप। हाँ, तो ये मुझे लगता है कि हम क्यों लड़कियों को छुई हुई बनाए, लड़कियों को भी दमदार बनाओ। क्यों नहीं हम लड़कियों को ऐसा बनाते हैं? अब जब लड़की एक देश चला सकती है, हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, लड़कियों के प्रधानमंत्री बन सकती है, एक लड़की का एक लड़के को नहीं मार सकती, अपनी रक्षा नहीं कर सकती, वो देश का डिफेंस सिस्टम चला रही है, वो अपनी रक्षा नहीं कर पाएगी। नहीं, आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, सब महिलाओं की भावनाओं की कदर करता हूँ। अब यहाँ पर बात आ गई है फाइनल सेगमेंट की, यानी फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल कंक्लूजन। क्या लगता है वुमेन सेफ्टी पे सवाल, वुमेन सेफ्टी क्यों नहीं आ रही है अपने देश में? सबसे पहले बताइए। मैं ये कहना चाहूँगी कि लेट्स नॉट कीप क्वाइट, हमें चुप नहीं रहना चाहिए, हमें एक आवाज़ उठानी चाहिए। और एक चीज़ सारे जो लड़के हैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि नज़रिया बदलिए, नज़ारे खुद बदल जाएंगे। नज़रिया बदलिए, नज़ारे खुद बदल जाएंगे। मेरे हिसाब से हमें अपने अंदर का डर निकाल के फेंकना है। डर निकाल के फेंकना है। मैं 12 बजे घर से बाहर निकलूंगी तो मुझे एक डर है, हमें उसको निकालना है, हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनना है। अगर मैं इंस्टा पे, कोई भी लड़की होती है पिक अपलोड करने से पहले 10 बार सोचती है, क्योंकि फोटोशॉप आजकल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कैसा फोटो वो आपकी लेके फेस क्रॉप करके कुछ भी कर सकते हैं। तो एक डर वो रखो, सेफ्टी एक अलग चीज़ है। मुझे लगता है कि कंक्लूजन ये है कि जितने भी लड़के हैं उनको बचपन से ही ये सिखाया जाना चाहिए, पेरेंट्स के लिए सबको, कि भाई जिस तरह से आपकी बेटी है उसी स्तर पे आप बेटे को रखिए। समाज में जितनी इज्जत लड़कों को दी जाती है उतनी लड़कियों को भी देनी चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़कियां हैं तो ही लड़के मौजूद हैं। और तो और लड़कियों को भाई जहाँ खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। जब वो एक झांसी की रानी सैकड़ों मर्दों से लड़ सकती है तो आप लोग में इतनी क्षमता है कि आप लोग मर्दों को खड़ा होकर जवाब दे सकें। नौबत नहीं आए लेकिन आ जाए तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरी महिलाओं की ओर से भोपाल से, यहाँ से मैं विपुल रॉय इस मंच से लेता हूँ अलविदा। आप लोग देखते रहिएगा, फिर अगली बार एक और नए मुद्दे के साथ चर्चा का विषय आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मुझे यहाँ से अलविदा दीजिए। देखते रहिए जोश, द पावर ऑफ यूथ, ओनली ऑन न्यूज़ नेशन।